यदुवंशी आदमी यदुवंशी जन्म में लेके उसके लिए फाइट नहीं कर रहा। कार सेवकों पे गोली चलवा रहा है, जो कि इनके पिताजी ने चलवाई थी। ठीक है, मौलाना मुलायम सिंह यादव जी ने। अगर भाईचारे का देश है तो कृष्ण जन्मभूमि की भी लड़ाई लड़ लो ना, उसको हटाओ वहाँ से और कहीं और बनवा दो। कृष्ण जी के वंशज बता रहे हो अपने आप को, और कृष्ण जी का वंशज बीजेपी में तो कोई है ही नहीं। तो जब बीजेपी में कृष्ण जी का वंशज नहीं है तो आप हो ना, आप खुद को बता रहे हो, तो लड़ाई लड़ो ना, कृष्ण जी को जिंदा करो, मथुरा में जमीन दिलवाओ ना मस्जिद का। साथ में क्यों विवाद ये खड़ा करवाते हैं, विवाद ये करते हैं। वो बीजेपी जोड़ चुकी, हिंदू एक, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी जोड़ चुकी। एससी भी समझता है, एसटी भी समझता है कि ये जो मीम वाले हैं ना, ये इनके नहीं है। तो वो हिंदू हर जात का होता है, तो ना वो बटेगा ना वो कटेगा। तो ये जो अखिलेश यादव मन में जो अपने ख्वाब पाल के बैठे हैं ना, ये छोड़ दें। वो भी तो 20 साल तो कम से कम छोड़ ही दें। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अखिलेश यादव क्या मुगलों की वंशावली के आखिरी वंशज थे? ये मेरा कहना नहीं, ये बयान है बीजेपी नेता संगीत सोम का, जब वो ये कहते हैं कि मुगलों का शासन अब भारत में दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ही थे जो मुगलों के आखिरी वंशज थे और वो चुनाव हार चुके हैं। अब उनकी सत्ता कभी भारत में आने वाली नहीं है। सीधे तौर पर 2027 यूपी चुनावों की ओर इशारा था। क्या वाकई में अखिलेश यादव को मुगल वंशज कहना? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जब देश के नेता हैं, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, यदुकुल से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा बताते हैं, और उनको मुगल बता देना और कहना कि देश में कभी उनका शासन नहीं आएगा, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? अखिलेश यादव अगर यदुवंशी होते तो आपने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तो सुना होगा ना, और वो कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा आपने सुना होगा कि जन्मभूमि के साथ में जो मस्जिद बनी हुई है उसको हटाने के लिए फ़ाइट करते हैं। और एक यदुवंशी आदमी यदुवंशी जन्म में लेके उसके लिए फ़ाइट नहीं कर रहा। कार सेवकों पे गोली चलवा रहा है, जो कि इनके पिताजी ने चलवाई थी। ठीक है, मौलाना मुलायम सिंह यादव जी ने। तो जब ये लोग गोली चलवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कहाँ से यदुवंशी वंशज हो गए? मेरे तो समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़ कि हिंदू वाला व्यक्ति वो राम मंदिर, सीताराम, भगवान का नाम लेता है। ये तो कई बार खुद के बयानों में कह चुके हैं, मैं भगवान की पूजा नहीं करता, और उसके बावजूद ये मस्जिद जाते हैं, चादर बेचते हैं, टोपी लगाते हैं, ईद मिलान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का नाम इनके यहाँ। ये तो कहते हैं भाईचारे का देश है, उस भाईचारे को निभाने के लिए अगर कहीं चले भी जाते हैं मुस्लिम समाज के बीच में तो क्या आपत्ति? अगर भाईचारे का देश है तो कृष्ण जन्मभूमि की भी लड़ाई लड़ लो ना, उसको हटाओ वहाँ से और कहीं और बनवा दो। भाई बीजेपी राम मंदिर लाई ना, तो ये मस्जिद कोई ज़मीन नहीं दी क्या? ज़मीन दी, अयोध्या में ही दी कि भई ये आपकी ज़मीन है, आप अपनी मस्जिद बनाइए। ठीक है, राम मंदिर बनाया। अभी बीजेपी अब कृष्ण मंदिर की लड़ाई लड़ रही है। तो बीजेपी ही क्यों लड़े? आप तो यदुवंशी यानी कृष्ण जी के वंशज बता रहे हो अपने आप को। ये तो कहते हैं भगवान कृष्ण मेरे सपने में भी आया करते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप तो कृष्ण जी के वंशज बता रहे हो अपने आप को, और कृष्ण जी का वंशज बीजेपी में तो कोई है ही नहीं। तो जब बीजेपी में कृष्ण जी का वंशज नहीं है तो आप हो ना, आप खुद को बता रहे हो, तो लड़ाई लड़ो ना, कृष्ण जी को जिंदा करो, कृष्ण जी के बड़े मंदिर, भव्य मंदिर को बनवाओ और मथुरा में जमीन दिलवाओ ना मस्जिद का। साथ में क्यों विवाद ये खड़ा करवाते हैं, विवाद ये करते हैं। और रही बात जो अखिलेश यादव जी की है, तो अखिलेश यादव 2027 में जो सोच के बैठे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी, तो वो जो अभी बांटने का काम कर रहे हैं ना, अभी यूपी में बहुत ज़्यादा बांटने का काम चल रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो बीजेपी जोड़ चुकी, हिंदू एक, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी जोड़ चुकी। एससी भी समझता है, एसटी भी समझता है कि ये जो मीम वाले हैं ना, ये इनके नहीं है, ये एससी के भी नहीं है, ये एसटी के भी नहीं, किसी के नहीं है। ये कुछ सेकुलर, कुछ ऐसे लोग बीच में बैठे हुए हैं जो ये सब कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज सब हिंदू एक हो चुका है। अब ना वो बटेगा, अब ना वो कटेगा। वो राम यात्रा, कांवड़ यात्रा होती है ना, सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, और यूपी में योगी जी उसका इतना अच्छा भव्य स्वागत करवाते हैं। वो कांवड़ यात्रा में क्या एससी नहीं होता, क्या एसटी नहीं होता, हिंदू ही होता है ना, मुसलमान नहीं होता उसमें। तो वो हिंदू हर जात का होता है, तो ना वो बटेगा ना वो कटेगा। तो ये जो अखिलेश यादव मन में जो अपने ख्वाब पाल के बैठे हैं ना, ये छोड़ दें। वो भी तो 20 साल तो कम से कम छोड़ ही दें। 20 साल गारंटी, 20 साल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।